पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का सुस्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं और जो हमें अध्यात्म की और हमारी प्रगति करा रही हैं। मैं तो ये कहूँगी जी, तो हम सभी बहुत आभारी हैं उनके। पूरे ग्रुप की तरफ से मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उनको, दिल से धन्यवाद देती हूँ। जी, तो ये ठीक है? आप अनम्यूट यस, कर लीजिए। यस, अब ठीक। तो जी, जी, मैंने जी। को-होस्ट जो बनाया है वो ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। एक्चुअली दोनों में आपकी सेम पिक्चर लगी हुई है, हाँ जी, इसीलिए तो मैं इसीलिए मैंने कन्फ्यूज़ एक हो गई उसमें। जी, जी। कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल, राजेश्वरी तो जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो गुरुक्षेत्र का आह्वान करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। शुरुआत हम प्रार्थना से ही करेंगे। मैं बस बता रही हूँ आपको, अपनी ऑरा को, अपने आभा मंडल की सफाई करेंगे और अपने ध्यान को हृदय तक ले जाते हुए अ, प्रेम का विस्तार करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने बंधनों को, अभी मैं उसको काटना नहीं कहूँगी क्योंकि सब लोग घबरा जाते हैं, तो एक मुक्ति की तरफ हम लोग एक कदम बढ़ाएँगे। उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में बंधन का कारण है, अनावश्यक है, उन्हें हम गुरुक्षेत्र तक रवाना करते हैं। अब देखिए, हमने बहुत बार आरती में पढ़ा है, बहुत आरती करते हैं ना हम सब लोग, तो उसमें आता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। हुँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम कहते हैं कि तन, मन, धन ये सब तुम्हारा है, अर्पित समर्पण करते हैं पूर्ण। पर क्या करते हैं? करते हैं, कर पाते हैं? तो कई बार नहीं, हमेशा ही बहुत कम लोग हैं जो हम लोग ये ऐसा कर पाते हैं। तो आज एक प्रयास है जिसमें हम लोग सच में यही करेंगे, तन, मन, धन अर्पण। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कल से आपका कुछ सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, हाँ? डरना नहीं है। डर से तो हम मुक्ति पा चुके हैं ना, किस चीज़ से डरना है? तो डर है अभी भी कोई? कोई है डर? अब नहीं है ना? तो इसका अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि उस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जैसे यदि आपके और एक ऐसी वस्तु के बीच में कोई बंधन है, जिसने आपको जकड़ रखा है, तो वो वस्तु रहेगी। पर जो इस बंधन ने आप दोनों को जकड़ रखा है, हम उस बंधन की बात कर रहे हैं। ताकि वो व्यक्ति या वस्तु भी स्वतंत्र महसूस करे और आप भी स्वतंत्र महसूस करें। बंधन दो तरफ़ा होता है।
एक तरफा खुद से बांधा हुआ हो तो हम उसे बंधन कहते हैं क्या, कि एक ही बंधा हुआ है? तब हम उसे बंधन नहीं कहते। जब दो बंधे होते हैं तब बंधन कहते हैं। तो बंधन को हटाने का अर्थ यहाँ पर है कि आप समाज सेवा भी करेंगे। तो जब खुद की मुक्ति करेंगे, जब बंधन समर्पित करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप जो दूसरा बंधा हुआ है उसे भी मुक्त करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न इस बारे में? थोड़ा सा लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है ना? नहीं, पर आप लोग सारे साधक है ना, आपको किसी को कुछ नहीं लगेगा। तो मजा इसका करवाने में आता है, ज्यादा जो साधारण जन साधारण होते हैं ना, वो डर जाते हैं, अरे क्या क्या करवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे। आज क्या है, एक जांच भी हो जाएगी कि क्या सच में मैं अ, अपने आप को मुक्त कर पाई हूं, या मुक्त कर पाया हूं, या मोक्ष की तरफ मेरा कदम बढ़ा रहा हूं। क्या अभी भी कोई लगाव, कोई मोह बाकी है? तो उनकी जांच हो जाएगी। ठीक है? और इसी बहाने आज जो हमारे जीवन में जो हमें नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो नहीं चाहिए, कोई ऐसी संवेदनाएं हैं जो नहीं चाहिए, कुछ ऐसी वेदनाएं हैं जो नहीं चाहिए, है ना? तो हम सब उन सब को भी साथ ही अर्पित करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न? किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आप अ, हम ऐसे करते हैं संतोष जी, अभी इनको इजाजत दे दीजिए अपने आप को अनम्यूट करने की, और फिर जब हम अपना ध्यान शुरू करेंगे तब हम सबको म्यूट कर देंगे। आप कर देंगी? हाँ जी। क्या कोई प्रश्न है? क्या कोई शक है? कोई कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। वैसे तो मैं लेट आई हूँ, ज्वाइन करा है, लेकिन ये जी, ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं। सब कुछ जो भी बंधन है, ब्लॉकेजेस भी बंधन है। जो हमारी यात्रा में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत सारे अवरोध हैं, वो ब्लॉकेजेस ही हैं। वो बंधन भी ब्लॉकेजेस ही हैं। वो बंधन हमारे वस्तुओं से हो सकते हैं, व्यक्तियों से हो सकते हैं, किसी भी चीज से हो सकते हैं, स्वयं से हो सकते हैं। तो उन्हीं सब बंधनों की बात कर रहे हैं। यस, ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं। जी। मतलब ऐसी चीजें जो हम्म, हमें अ, आध्यात्मिकता में आगे जाने के लिए रोकती हैं, या हम्म, ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ ऐसा है। दोनों। एक तो जो चीजें हमें आगे जाने में रोकती हैं, किसी ना किसी बंधन, किसी इच्छा का कारण बनती हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। तो उन सब चीजों को, और जिनसे आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाव है, मोह है, उनको भी, क्योंकि वो भी कारण है, वो भी कारण बनते हैं, अ, वो भी रुकावट बनते हैं, वो भी बाधा है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकती हूँ? जी 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 जी। जैसे घर में मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं, हम्म, लाइक जैसे मेरी अभी तरी थोड़ी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चलती, जी जी तो जी मुझे जी। मेरे बच्चे कहते हैं कि आप मेडिटेशन मत करो। आप अच्छा। मतलब मेडिटेशन में बैठते हो, आपको अपना पोस्चर का पता नहीं चलता, इसीलिए वो हम्म, सारा कुछ हो रहा है। हम्म, अब मेरे लिए ये बंधन हम्म, है ना, क्योंकि बिल्कुल। मैं छोड़ना नहीं चाहती। हम्म, और जब बच्चे सामने होते हैं तो मैं बैठ नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, क्योंकि हम्म, फिर वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि फिर फायदा क्या हुआ, डॉक्टर्स के पास धक्के खा रहे हैं, आप हम्म, समझते नहीं। अब मैं हम्म, इस चीज से कैसे अपने आप को वो करूं? मैं नहीं रह सकती मेडिटेशन के बिना, हम्म, या या स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल बिना। तो बिल्कुल। इसको मैं कैसे करूं? तो इसमें
कॉन्वर्सेशन चाहिए, बातचीत चाहिए, खुला वार्तालाप चाहिए कि आज हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तो आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज उनके साथ शेयर कीजिए कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज ये हैं, और उन्हें समझा दीजिए अच्छी तरह से कि मैं जब तक भी जीना चाहती हूँ, मैं तब तक इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है, ये मेरे वो तो जो मैंने भी है। बोल दिया, हाँ, वो तो हाँ, मैंने बिल्कुल। बोल दिया। लेकिन वो हाँ। कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब ना होती तो हम आपको कोई मना थोड़ी कर रहे थे। लेकिन हम्म। जब आपकी पोस्चर की वजह से आपकी तबीयत खराब हो हम्म। गई है, तभी तो हम्म। आपको मना कर रहे हैं ना। तो फिर इसका मतलब आपने किसी की सुननी नहीं है, तो फिर जो मर्जी करो। तो तो वो, आप हाँ, बिल्कुल। तो वो आज हम देखेंगे कि बंधन काटने के बाद कुछ फायदा होता है हाँ, जब मेरे को इसीलिए, एग्जैक्टली तो मैं चाहती हूँ हाँ, कि मुझे कोई रोके ना। मैं रोके ना। मतलब इस चीज के बिना नहीं रह सकती। जी, ये बट बहुत वो, सुंदर बात है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इससे हमें कितना फायदा होता है, क्या हम जी, कर पाते हैं इस बात को। तो हम बिल्कुल ठीक है। करेंगे। जी, थैंक जी, जी। थैंक यू। जी, जी, मेरे जी, जी। मतलब मेरी जरूरत का टॉपिक है ये, तो इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैम बिल्कुल। का इसी से रिलेटेड काफी मैं भी यही कहना Yeah. चाहती थी। यही हाँ, रीटा जी ने जो क्वेश्चन कहा वही था। हाँ, मैं Certainly, भी यही हम कहना चाहती थी। पर हाँ, वही बात है कि ये मेरा ख्याल हम लोग जो जितने भी अभी जुड़े हैं ना, फैमिली के हाँ, हिसाब से अभी बच्चे इस बात को इतना ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको हाँ, लगता है कि भी हाँ मम्मा बैठी हुई है अपने उसमें ये वो छोटी-छोटी बात को, या आप सारा टाइम वही सुनते रहते हो, वही करते रहते हो, दूसरी तरफ ध्यान नहीं है ये वो। तो ये कुछ एक बातें हैं, वो बंधन हैं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। हाँ। वो कहते तो हैं कि आज आपकी वजह से ना, हम इन चीजों की वजह से हम आपको विजिट नहीं करते। हमें लगता है कि हम कल्प्रिट हैं, आपका ये छुड़वा देते हैं, आप हमारी वजह से करते नहीं हो, तो हम विजिट नहीं करते। मैंने उनको खुला बोला है कि तुमने जब भी आना हो तुम सिर्फ मुझे बता दो, मैं उस दिन नहीं बैठूंगी। लेकिन उनको तो बस ये है कि आप फ्री होके बोलो कि मैं नहीं कर रही, तो हम जब मर्जी आए। अब ये तो ना, दिल ये फिर छूता है कि बंधन है। ये कैसे बंधन करूं। है। ये बंधन है। सेम देखिए, क्वेश्चन। शुरुआत मैं आपको अपने अनुभव से ही, जो मैं, क्योंकि मैं आपका नहीं जानती, मैं सिर्फ अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि जब मैं इस यात्रा में मैंने शुरुआत की, तो मेरे यहाँ भी काफी, पति से लेकर सभी का इस तरफ रुझान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि थोड़ा सा विरोध ही था। जी। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा पे हम चलते हैं, और जो परिवर्तन उन्होंने मुझ में देखे, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो कि पहले कितनी तकलीफें, हम, मेरा ये शरीर को कितनी तकलीफें थी, वो उनमें कितना बदलाव आया, मेरे व्यवहार में क्या बदलाव आए, मेरे सोच में, मेरी दृष्टि में क्या बदलाव आए, उन्होंने वो स्वयं देखा है, उसके वे साक्षी हैं। तो जब वो देखते हैं इन परिवर्तनों को, तो वो अब धीरे धीरे वो स्वयं ही उनमें ये स्वीकृति आ गई है कि नहीं, जो आप कर रहे हैं वो सही है। मैंने कभी उनके लिए कहने की ये कोशिश नहीं की कि नहीं मैं सही हूं। सिर्फ कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब वो स्वयं देखते हैं कि आप में इतने बदलाव हैं, इतना, आप उसको, आपको इतना अच्छा लगता है वो करते हुए, तो वो आपके पैशन को देख के ही वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाते हैं। तो आज हम इस पर भी थोड़ी से एक्स्ट्रा एम्फेसिस दे देंगे कि कैसे हम, अम, जो हमारे मोह के बंधन हैं, हम उन बंधनों को भी किस तरह से पार पाए। ठीक है, देखते हैं फिर कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, अनुभव की वो है ना कि करेंगे तो जानेंगे कि कैसा लगता है। यस, जी, ठीक है, थैंक यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है सच, बिल्कुल। तो लेकिन आत्मबंधन ये, सर जी। हाँ, जी। आत्मबंधन मोनिका, हाँ जी। जी। आपकी बात सुन के ना मुझे अपनी बात याद आ रही है। मेरे ना पापा आर्मी में थे, तो आर्मी में ना 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है नई जगह पे। तो हमने ना बहुत हम्म। यंग एज में डिटैचमेंट सीख हम्म। ली थी। तो मैं बहुत जी। जल्दी किसी के साथ में, मतलब मेरे साथ है ऐसा ही है तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं ऑलराइट हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागती, है ना?
और वो हुँ। चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने अपने बच्चों में भी डाली। आप हैरान हो गए, मेरे बच्चे मुझे पुश किया, मेरे बेटे ने के कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेरे बेटे के कहने पे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की लोगों को सिखानी। वो कहता, "आपके पास इतना कुछ है, आप शेयर ही नहीं करते मम्मा।" तो मैं उनको हुँ, बोलती हूँ, "बच्चे मना करते हैं माँ-बाप को, ये तुम मेरे को बोलते हो।" वो नहीं, वो अब मेरे लिए इवेंट्स हुआ, कुछ भी हुआ, मैं सारा-सारा दिन घर पे नहीं होती हूँ वीकेंड्स में, मैं बाहर होती हूँ। और मैंने उनको बचपन से ऐसा उनका माइंडसेट किया है ना, हम लोग पैनिक नहीं होते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी है दे विल कॉल मी, नहीं तो वो ऐसे नहीं फ़ोन कर के पूछेंगे, "मम्मी आप कहाँ पर हो? आप कितने बजे आओगे?" हम लोग मतलब बिल्कुल ऐसा मेरा और मेरे बच्चों का ऐसा ही रिलेशनशिप है, कि जो लोग भी हैरान होते हैं कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे कॉल करते रहते हैं, आपके बच्चे आपको कॉल भी नहीं करते। मैंने कहा, वो हम मैंने उनको शुरू से सिखाया है कि आपने भी अपनी फ्रीडम को देखना है, मैंने भी अपनी फ्रीडम को देखना है। जहाँ ज़रूरी है, येस इमरजेंसी आप मेरे को कॉल करो, इज़ फाइन, बट वो पैनिक मोड मत क्रिएट करो अपने लिए भी और मेरे लिए भी, कि मेरा दिमाग फिर आपके साथ, मैंने कहा, और ऊपर से आप अटैच्ड हो जाओगे मेरे साथ इतना कि फिर तुम लोग मेरे बिना रह नहीं पाओगे। तो तो वो चीज़ आई हाँ, थिंक हुँ, यंग एज से ना, मतलब क्योंकि वो अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने मेरे पेरेंट्स के बिना सरवाइव किया, क्योंकि वो डिटैचमेंट यंग एज में सीख ली। ये डिपेंड भी होता है हमारी एनवायरनमेंट पे कि हम कैसे पले बड़े हैं ना। तो ये चीज़ यस, मुझे हुँ, बहुत अच्छी लगी जब आप बता रहे थे ना सब एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा थैंक गॉड मैंने उनको शुरू से ऐसे ही रखा है कि हुँ। अटैच्ड हैं बट ओवर वो नहीं है। तो लेकिन एक हालाँकि बात कहें मेरी आपसे मोनिका जी, जी। मोनिका, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। ये आपकी बड़ी गलतफ़हमी है यदि आप सोचती हैं कि आपने किसी को कुछ सिखा दिया। सी हमारे बच्चे खलील जिब्रान की एक बहुत सुंदर सी कविता है कि बच्चे बच्चे आपका माध्यम लेकर आप तक आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल्स हैं। आप कोशिश कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप उनके साथ बात करें, लेकिन वो क्या इम्बाइब करेंगे, कितना एसिमिलेट करेंगे, कितना वे व्यवहार में लाएँगे, ये उनके ऊपर है। तो ये पेरेंट्स को गलतफ़हमी होती है कि मैंने सिखाया, तो ये हम सिखा नहीं सकते, तो वो ये आप उनका धन्यवाद दीजिए कि वो ऐसे हैं। उसमें आप क्रेडिट बिल्कुल मत लीजिए कि आप नहीं, नहीं, मैं क्रेडिट नहीं ले रही, नहीं, हाँ, मेरे मैं कहने आपको का मतलब बता है रही कि हूँ। नहीं, मैं क्रेडिट की बात नहीं, मैं हाँ, क्योंकि हमारे हाँ, पेरेंट्स ने हमको ऐसी फ्रीडम दी, यस, तो हमने उसका या गलत फ़ायदा नहीं उठाया। और वही हुँ, चीज़ मैं अपने बच्चों में देखती हूँ कि जो उसी वे और ऑफ या पैटर्न को मैंने अपने यस, पापा के अपनाया, मम्मा के या अपनाया, तो तो वही ये चेंजेस मेरे को लगा कि अरे! ये बहुत अच्छी खुशकिस्मती है। चीज़ है, हाँ, कि यस, हम ये लोगों को खुशकिस्मती ये है जी। कि लेकिन खुशकिस्मती दूसरी भी है। कई बार ये हमारे लेसन्स होते हैं। ये भी हम या क्या है, ये एक तरह से स्कूल मान लीजिए। हम इस स्कूल में सीखने के लिए, है ना? तो हर एक के अलग-अलग लेसन्स हैं। तो ये हमारे बच्चे भी हमें शिक्षा-दीक्षा ये सब देने के लिए हम उन्हें शिक्षा-दीक्षा तो क्या देंगे, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो भी हमें सिखाने के लिए आते हैं, उनका भी रोल है पूरा। तो अ, हम यस, कॉर्ड कटिंग यस इट कैन हेल्प। वही हम उसी कॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसी कॉर्ड को ही डालेंगे आज, ताकि वो कॉर्ड आपको तकलीफ ना दे। बंधन कैसा भी हो, एक ये मानकर चलें। अभी वो जो एक कहीं गाना है ना, कितना सुख है बंधन में, वो कहीं गलतफ़हमी हो गई। वो फ़िल्मों के लिए ठीक है, कितना सुख है बंधन में, हम अध्यात्म वालों के लिए बंधन में कोई सुख नहीं है। हमारे लिए स्वतंत्रता ही सुख है। तो इसलिए स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करने निकले। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए सब कुछ एग्ज़ैक्टली। बिना किसी बंधन के करें। तो जब हम उस बंधन की ही बात कर रहे हैं, किसी ने अभी पूछा कि कॉर्ड कटिंग, यस, कि मैंने हाँ, हम सिर्फ स्वतंत्र हो जाएँ और उस बंधन को ही डालें बस। हाँ जी, गरिमा, आप कुछ कहना चाह हाँ, रही हैं। अभिनंदन। नहीं, मैंने हाँ, जस्ट रीता मदन जी। आंटी को मैसेज किया कि हाँ, यस एक्चुअली मैम आई फील दैट कि मुझे हुँ, मैं आपको बस एक एग्जांपल ऐसा बताती हूँ कि हुँ, जैसे हुँ, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सब अपने एक हुँ, उसका सब अपने अपने लिमिट में रहकर और एक पूरा
वो बनाते हैं, बिल्कुल जी। वैसे ही हमारा फैमिली जो है वो अपने अपने दायरे में रहकर, हम्म, ऐसा आपके इंटरफेरेंस भी नहीं होता है, और हम्म, सारी चीजें इजी गोइंग चलती रहती हैं। ये इतना हेल्प यस। करेगा और ऐसा लगता भी हम्म, नहीं है। हम्म, तो मैंने जस्ट रीटा आंटी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहा कि हाँ अच्छा, ये, ओके ओके। हाँ तो हाँ। यस, तो ठीक है, तो क्या है कि ऑर्बिट्स में, जैसे आपने अगर बॉन्ड्स की बात की या ऑर्बिट्स में रहने की बात की, तो बिल्कुल, तो इसी तरह से, तो बिना उसके किसी हम अपना जीवन, जैसा अब जैसे रीता जी चाहती हैं, तो अपने जीवन को अध्यात्म, उनका अध्यात्म को समर्पित जीवन, तो उस उनके लिए ये एक बंधन है इस समय कि बच्चे ये बात पे, इस पे आपत्ति ना करें, है ना? आपत्ति करना एक बंधन है उनका। तो हम जितने भी बंधन हो, आज हम उन सब बंधनों को गुरुक्षेत्र को समर्पित करने वाले हैं, क्योंकि गुरु हमारे सबसे ज्यादा इस समय जानते हैं कि इन सब का क्या किया जाए, है? इनको जलाया जाए कि इनका अचार डाला जाए कि मुरब्बा, जो भी डालना है, भाई गुरुक्षेत्र जी आप करो, हमने आपको दे दिया, अब आप जानो और आपका काम। तो कहते हैं ना, दीन मैं बंधु यही दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तो हम वो देने वाले हैं मैं आज। यही कहती हूँ। मैं कहती हूँ हैं? आपको मत मालूम है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ सकती। और हैं? मेरे को अगर इन सब चीजों से हटाया जाएगा तो क्या मैं बुत बन के बैठी रहूंगी? मेरे पास और कोई हम्म, काम नहीं है, मुझे और किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब पहले मैं बहुत बस। बिजी रहती थी कुकिंग में हाँ, और ये सब। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक बराबर। चाहिए। तो फिर अब बस। इसमें भी अगर मुझे बांधोगे कि ये नहीं करना कोई वो बात नहीं नहीं। करना, तो मैं कैसे करूं? हाँ, बस वो नहीं आंटी, जानते ना, आज का सेशन वो आज नहीं के बाद जानते, देखना आपके लिए ही आज है। के बाद। तो और आज के हाँ, बाद ही कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा यस। पैनिक ही नहीं आएगा हम्म, आपको, उसमें आपको पता आप भी नहीं जान, चलेगा गायब हो जाएगा। हाँ, बस, आप थैंक यू जानती सो हैं, वो मच। नहीं जानते, बस इतना ही फर्क है। हम्म। ऐसा नहीं, वो आपके भले की बात करते हैं अपने राइट, हिसाब से, बिल्कुल। अपने हिसाब से आपके भले की हाँ, बात करते हैं, वो मेरे पर को वो नहीं पता है। जानते, है हाँ ना? पर हाँ। आप जानती हैं, तो जी। कोई बात नहीं, ठीक ठीक। है, तो हम एक देखते सवाल हैं। सॉरी हम्म, मेरा है, हाँ क्योंकि जी, मैं बिल्कुल। सिंगल पेरेंट हूँ और जी। मेरे बच्चे 2.5 साल के और 4.5 साल के थे जब मेरे हस्बैंड, मतलब मैं और बच्चों के साथ मैं अकेली यूके में रही हम्म, हूँ, मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो जी। मैं 20-22 आवर्स काम करती थी, मेरे बच्चे जो होते थे वो केयर में हम्म, होते थे, किसी और की लुक आफ्टर वो ही करते थे। तो आई थिंक वो भी एक चीज होती है, इस वजह से हमें इतना ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है हमारे में, वो ओ, चीजें कम है। तो पता नहीं मुझे, मतलब अभी ये बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि मेरे बच्चों ने बचपन से मुझे ये देखा है कि जब मैं फ्री होती थी तो भी मेरे 22 घंटे काम करने के बाद भी वो 2 घंटे में मेरा दिमाग स्पिरिचुअलिटी में होता था कि मुझे डिवाइन के साथ में कनेक्ट करना है, यस। मुझे मेडिटेशन में बैठना है, वही मुझे उसी टाइम में मुझे बहुत एनर्जीज मिलती थी। तो मुझे वो बहुत बड़ी अच्छी चीज अच्छी बात है। लगती है। यस, क्योंकि आपने उस समय का पूरा सदुपयोग किया, है ना? तो और उसने आपको एक तरह का संबल भी दिया होगा, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हर एक के अपने अपने देखिए लेसन्स होते हैं, है ना? तो चलिए, एक तरफ से तो है कि आपके एक लेसन्स अलग तरह के हैं, सपोर्टिव है। किसी के अलग तरह के हैं, है ना? हम सबके अपने अपने हैं, और सबकी, मैं कहती हूँ, सबकी अपनी अपनी हमारी पोटली है। तो एक कहा जाता है कि एक बार कहा गया, सब लोग बहुत क्रिप कर रहे थे, हमारे यहाँ तो सारे के सारे बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है। तो सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी। वैसे ही बस म्यूट कर दीजिए, अलाउ कीजिए पर। तो कि हाँ जी, तो सब लोग शिकायत कर रहे थे भगवान जी से कि भगवान तूने मुझे इतने दुख क्यों दिए। तो भगवान जी ने कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि बाकी लोगों को इतने दुख नहीं है?
उसने कहा नहीं नहीं, बाकी तो मुझे बड़े खुश लगते हैं, शायद मेरे ही दुख बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, सब अपने अपने दुखों की पोटली बांध कर ले आओ, आज हम एक्सचेंज करवा देंगे सबकी पोटलीज आपस में। तो सब लोगों के पोटलियां लाए और वहां पे रख दी। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप जोन सी आपको लगती है ना कि पोटली जिसमें कम दुख लग रहे हैं, आप वो पोटली उठाकर ले जाओ। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने किसी किस कौन कौन सी पोटलियां उठाई होंगी? हल्की उठाई होंगी, कौन सी उठाई होंगी, कौन सा, क्या लगता है? शेयर कीजिए थोड़ा। अपनी अपनी किसी मैं ने कह रही किसी हूँ को अपनी अपनी नहीं, उठाई होगी। किसी ने सबने किसी की नहीं। अपनी अपनी उठाई होंगी। क्यों? पहले तो बड़ी शिकायत क्योंकि कर रहे थे कि क्योंकि दूर से ही लग रहा था उन्हें, बस जब उन्हें बस अब समझ में आई बारी की एक्सचेंज करने से, अरे ये तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं तो इसी में क्या सही पता, हो गया। है ना, नहीं क्या उसको पता किसकी में क्या हो, हम्म, क्या पता किसकी नहीं, पोटली में क्या हो। हमको ऐसा लगा कि हम तो उनसे बहुत खुश हैं। है ना, हाँ, यस। वो लगता है ना, हर दूर किसी के को ढोल दोस्ती का दूसरे रोना का सुहाने। दुख धोना। ढोल भारी लग रहा सुहावने, था। हर किसी को बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। का दुख भारी लग रहा था। उन्होंने कहा फिर तुम्हारे पास है, हमें आदत हो गई है, हम उसी में हाँ, खुश है। एटलीस्ट मैं इन्हें जानती तो हूँ, यस। मेरी पहचान तो है मेरे इनसे भुगत तो रही हूँ। हाँ, तो चलो आज उन दुखों को भी डालेंगे, है ना, ऐसे चलो एक मौका मिला है, आज डाला जाए, आज भेजा जाए सबको जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए, जिनसे हमारा मोह हो गया। तो कुछ और, कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कोई प्रश्न पूछना है, फिर उसके बाद हम लोग यात्रा पर चलेंगे। वैसे तो हर व्यक्ति अपनी परेशानी का हल स्वयं ही बहुत अच्छी तरह निकाल सकता है, पर जब वो बेचारा नहीं निकाल पाता तभी वो अपने साथियों से शेयर करता है। तो तो अभी अभी क्या लगता इन्होंने है ये हमें? कहा था, अभी अभी इन्होंने ये कहा था कि वो कहते हैं उनका पोस्टर वैसा हो जाता है, शायद इन्हें पोस्टर से संबंधित तकलीफ है। हम्म, तो ये कर सकती हैं एक बीच का हल कि चलो मैं लेट के ध्यान कर लिया करूंगी, क्योंकि लेटेंगी तो ये इधर उधर नहीं, इनकी गर्दन या कोई चीज जाएगी आएगी। हम्म, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज यहाँ कर लें कि चलो मैं जो ये अपन लोगों का जो भी कुछ करती हैं, मैं लेट के कर लिया करूंगी। हम्म। उनको कह रहे हैं एक ना और वो बार, कि हाँ, पोस्चर इधर उधर क्वेश्चन का। जाता है, तो थोड़ा और सा हो, यदि, बाकी अपन बिल्कुल, समझते कुछ हम्म, नहीं है, वो हम्म, व्यक्ति स्वयं ही समझता है इसे। बिल्कुल। किसी के और ये बारे भी में हो हम कोई सकता है, कैसे कहें हाँ, कुछ। हाँ, क्योंकि वो नहीं कह सकते, हो सकता है वो इनके लिए पोस्चर काम कर रहा हो। मैं एक हाँ। और दे सकती हूँ कि आप ड्रामा भी नहीं, अच्छा पर कर अगर सकती हैं। बच्चों से हमें बच्चों की बात माननी भी पड़ती है, माननी भी पड़ती है। अगर वो ये चाह रहे हैं कि आप शायद इन्हें इधर उधर हो जाते देखा और सोचते हो ये इन्हें तकलीफ देता है, तो आप उनसे कहिए चलो मैं लेट के कर लेती हूँ भैया। हाँ, उनके सामने भी तो कर सकती हैं, उनके सामने ऐसा वाला कर लेट लें। के कर लो, लेट के कर हाँ, लो। ये सिर्फ कहते तो उनके हैं आइडिया, साथ लोग ड्रामा कि तो लेट के करिए। करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कई ध्यान ही कहते हैं लेट जाओ आराम से। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है उषा जी। ये बात बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कही है। हम्म। और आप अच्छे से, आप, मुझे लगता है कि आप अपने बचपन में से ड्रामा करती होंगी, कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट किया होगा। नहीं, आप, मैं झूठ बोल के काम नहीं कर नहीं सकती। नहीं, झूठ नहीं कह रहे, ड्रामा कह रहे। ड्रामा झूठ नहीं होता है, दो दो चीजें बहुत अलग अलग है, रोल दो अदा चीजें। करना किसी और रोल का। अदा करना, हाँ, तो आप एक सी, जब बच्चे आ रहे हैं आपके पास, तो आप बिल्कुल जैसे उषा जी कह रही हैं उस समय कि हाँ भाई ऐसे कर रहे हैं। और क्या होता है, मैं आपको उषा जी बताती हूँ, जैसे क्रिया योग करती हैं, संतोष जी भी नहीं जानती, करें, अब अब नहीं उसमें करें फिर उससे, नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, कुछ छोड़ने की बात नहीं है। क्रिया योग क्यों छोड़ना है भाई, इतनी लेटे बढ़िया लेटे चीज करें। है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर उसमें क्या होता है, आपको वो करना है कुछ एक्सरसाइज, बल्कि वो अपनी स्पाइन की एक्सरसाइज कर रही हैं, वो समझ रहे हैं कि इस साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, बस उतना ही है। ये हाँ, मैं जानती इनकी हैं, वो नहीं तकलीफ नहीं जानते। जानती हूँ। मैंने जो हाँ, जितना सुना उस पे से मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद कोई कोई ध्यान में ज्यादा लुढ़कने लगता है थोड़ा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं भाई है, लेट वो जाया बिल्कुल करूं। ध्यान में नहीं लुढ़कती हैं। अच्छा वो अच्छा, बहुत मुझे पता अवेयरनेस नहीं के साथ था। ध्यान करती हैं, हाँ, मुझे क्योंकि पता मैंने नहीं। इन्हें देखा है करते हुए। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन अब या तो बच्चे भी सीख लें तो जान सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा हाँ, इनको। बिल्कुल बिल्कुल, जी।
तो मार्ग भी निकालिए और उनको समझाइए भी, और आप थोड़ा सा ड्रामा भी करिए। ड्रामे में मजा भी आएगा। ठीक है, ड्रामे में बहुत मजा आता है, कई अच्छे से बार ड्रामा बच्चे करना। भी ना ऐसा समझ बच्चों को ऐसा भी लगता है ना कि अब हम मम्मी की प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, तो कभी-कभी उनको भी थोड़ा लाड प्यार के लिए वो टाइम थोड़ा बस तो वो उनको दे ड्रामे दिया। करो आप। हाँ, हाँ, बस वो मैं ड्रामे करती हूँ, सारे। महीने में 2-3 बार ही लेके जाती हूँ उनको बाहर, मूवी देख के आते हैं, वो चिल हो जाते हैं कि मम्मी ठीक है अब। हाँ, नॉर्मल है, हमारी माँ जो है ना, तो वो ड्रामे में कह रही हूँ, तो वो ड्रामे, लेकिन सारे ड्रामे हमें ये जानते हुए करने हैं कि हम कौन है। हुँ। अपने हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सारा जानते हुए फिर करिए मजेदार जितने भी ड्रामे करने हैं ना, फिर कोई चक्कर नहीं है। ठीक, तो चला जाए यात्रा पर, शुरुआत करें। करेंगे। जी, जी। मैं म्यूट कर दूँ एक बार सबको? हाँ जी, जी जी जी, मैं तब तक शेयर करती हूँ। आवाज थोड़ी चेक कर लेंगे कि आवाज नॉर्मल है, आराम से आप लोग जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं। जी, जी। जी, चलिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। किसी भी आरामदायक आसन में आराम से बैठ जाइए। अब अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले जाइए। और देखिए कि हर श्वास के साथ आपका तन और मन रिलैक्स होता जा रहा है। अब श्वासों के साथ साथ अपने ध्यान को अपनी आंखों पर लेकर आइए। आंखों में भारीपन को महसूस कीजिए कि उसके आसपास की मसल्स हैवी हो रही हैं, भारी हो रही हैं, और ये भारीपन बढ़ता जा रहा है। भारीपन को इतना बढ़ते हुए देखिए कि आप चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, आपकी आंखें उतनी ही बंद होती जाएंगी, उतनी ही चिपकती जाएंगी। ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट। अब ट्राई करने को छोड़ दीजिए और इस पूरे भारीपन को शरीर के हर अंग में फैल जाने दीजिए। मानो एक वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन आपके हेड से लेकर टो तक, सिर से लेकर पांव तक फैल गई, और हर अंग बिल्कुल रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स।
ध्यान श्वासों पर। अब एक कनेक्शन फील कीजिए अपने हिरण्यगर्भ से, जहां से हम आए हैं, अपने स्रोत से। एक सुनहरे रंग की अंडाकार आकृति, जहां से हम सब जन्मे हैं। प्रार्थना कीजिए कि हम कौन हैं। बताइए कि मैं खुशी का स्रोत हूं, बुद्धि, बल, प्रेम, शांति, इन सब का स्रोत हूं। और इस प्रार्थना के बाद देखिए, यदि आपके आभा मंडल में कोई अनचाही ऊर्जाएं हैं, उन्हें भी बताइए कि जैसे मैं स्रोत हूं, ऐसे ही तुम भी शांति, सौंदर्य, प्रेम, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, प्रज्ञा, इन सब का स्रोत हो। और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप सभी ऊर्जाएं जो मुझे इस समय नहीं चाहिए, आप सब लोग वापस हिरण्यगर्भ में चली जाएं। और देखिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके ऑरा से ये सारी ऊर्जाएं निकल निकल कर स्रोत की ओर जा रही हैं। उन्हें हिरण्यगर्भ में जाते हुए देखिए। एक सुनहरे रंग की अंडाकृति को अपने सामने देखिए और उसमें देखिए कि सारी ऊर्जाएं प्रविष्ट कर रही हैं। आपका आभा मंडल साफ होता जा रहा है। स्वास्थ्य से भरता जा रहा है। क्लीन और क्लियर होता जा रहा है। और वो ऊर्जाएं भी हिरण्यगर्भ में जाकर पूर्ण रूप से शांत हैं। अब यदि अपने आभा मंडल में आपको कोई और ऊर्जा का एहसास हो रहा है, आप उन्हें भी भेज दीजिए। प्रार्थना कीजिए उनसे जाने की और उन्हें जाता हुआ देखिए। देखिए, सभी ऊर्जाएं हिरण्यगर्भ में प्रसन्न हैं, खुश हैं। और उनकी ऊर्जाएं नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हो रही हैं। अब पूर्ण शांति से आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप आराम से अपने घर में हैं और आपके घर के दरवाजे पर एक हॉट एयर बलून, गर्म हवा का गुब्बारा आया है, उतरा है। ये गुरु क्षेत्र से आया है। आपके सभी अवरोधों को, रुकावटों को अपने साथ गुरु क्षेत्र तक ले जाने के लिए तो आप दरवाजा खोल दीजिए और देखिए कि उसे इंतजार करने को कहकर आप अंदर आते हैं। अब एक बॉक्स लीजिए, नीले रंग का बॉक्स। उस बॉक्स में, उस कार्टन में अपने शरीर की सभी व्याधियों को डाल दीजिए। सिर से लेकर पांव तक अपने को स्कैन कीजिए। जहां भी आपको लगे कि कोई डिस्कंफर्ट है,
कोई डिस-ईज़ है, देखिए कि आप उन सबको उस बॉक्स में डाल रहे हैं। स्कैन करते रहिए और डालते रहिए। अब इस बॉक्स को अच्छी तरह से टेप लगाकर बंद कर दीजिए और बॉक्स को उठाकर हॉट एयर बलून में जगह होती है जहां पर लोग खड़े बैठते हैं, वहां इसे रख कर आ जाइए। अब अपने मन के वो भाव, एक लाल रंग का डिब्बा लीजिए, उसमें अपने मन के सभी भावों को जो आपको नहीं चाहिए आप उसमें डाल दीजिए। अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, वेदनाएं, इच्छाएं सभी उसमें डालना शुरू कीजिए। वो इच्छाएं जो बाधक बनती हैं, सभी इच्छाएं बाधक बनती हैं अध्यात्म के मार्ग पर, तो सभी इच्छाओं को डाल आइए। कबीरदास जी ने कहा भी है, चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन ते नीच, मैं और शिव तो एक थे, इच्छा आ गई बीच। तो सभी इच्छाएं डाल दीजिए। भावनाएं, संवेदनाएं, हमारे क्रोध, काम, मोह, सभी को डाल दीजिए। घृणा, सब डाल दीजिए उसमें। इसको बंद कर दीजिए और रखाइए। देखिए कि आप उस बॉक्स को, लाल रंग के बॉक्स को लेकर जा रहे हैं और वहां पर रखकर वापस आ रहे हैं। अब हम एक हरे रंग का बॉक्स लेंगे। उस बॉक्स में हम वो वस्तुएं डालेंगे जिनसे हमारा मोह बंधन है। हो सकता है वो कोई गहना हो, कोई साड़ी हो, कोई शोपीस हो, चाहे मेरा घर ही क्यों ना हो। देखिए कि आप उस हरे रंग के बैग में, उस बॉक्स में उन सब चीजों को डाल रही हैं, वस्तुओं को डाल रही हैं जिनसे आपका कोई ना कोई बंधन है। पूरा भर दीजिए उसे अच्छी तरह से, चुन चुन कर डालिए सब चीजें। अब इस बॉक्स को पैक कर दीजिए, अच्छी तरह से पैक कर दीजिए और इस बॉक्स को उस हॉट एयर बलून पर रखाइए। अब एक सफेद रंग का बॉक्स लीजिए,
उसे रखिए एक साइड में। अब कल्पना कीजिए कि वो सारे व्यक्ति जिनके साथ आपका कोई ना कोई बंधन है, चाहे वो बंधन प्रेम का हो या घृणा का, देखिए कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सब बंधनों को आज वे काट दे। अपने आप को देखिए बंधा हुआ। हर बंधन के दो छोर होते हैं, एक आपसे बंधा है, एक उस व्यक्ति से। बंधन सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी। देखिए ईश्वर ने आपको एक डिवाइन सीजर्स दी है, एक सुनहरे रंग की कैंची। आप एक एक करके इन बंधनों को काटिए, जिससे आप भी स्वतंत्र हों और दूसरा छोर जिससे भी बंधा है वे भी स्वतंत्र हों। जितने भी हों उन बंधनों को काटिए। आपके पास दिव्य कैंची है जिससे आप ये कर पाएंगे। अब देखिए कि वे स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब हर एक से आप कहिए कि मन वचन या कर्म से किसी भी काल खंड में यदि मैंने आपको कोई दुख पहुंचाया हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। और यदि किसी भी काल खंड में आपके आपसे जाने अनजाने मन वचन या कर्म से मुझे दुख पहुंचा हो तो मैं आपको क्षमा करती हूं। आपने जैसे ही ऐसे कहा, देखिए कि वो बंधन जो आपके साथ बंधे हुए थे वो टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे हैं। देखिए सारे बंधनों को, रस्सियों को, चेन्स को, कुछ सुंदर कुछ असुंदर बंधन, सभी को डाल दीजिए उस श्वेत बॉक्स में। और देखिए कि सब लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से जा रहे हैं और आप उन अपने बंधनों को आराम से उस श्वेत रंग के श्वेत वर्णी बक्से में डाल रहे हैं और बहुत शांत अनुभव कर रहे हैं। बंद कर दीजिए उस बॉक्स को और आराम से वहां पर रखाइए। देखिए कि आप उसको रखकर आ गए हैं। अब एक सुनहरे रंग का बॉक्स लीजिए, जिसमें हम स्वयं कुछ अर्पित करेंगे। देखिए अपने शरीर को
उस बॉक्स में पैक करते हुए स्वयं को देखिए। जब हम तन मन धन सब कह रहे हैं तो तन को भी अर्पित करेंगे। देखिए आपका हायर सेल्फ, आपकी आत्मा, आपके शरीर को सुनहरे रंग के बक्से में डालकर उस गर्म हवा के गुब्बारे पर रख आई हैं। अब उसके दरवाजे को बंद कर दीजिए। चिटकनी लगा दीजिए और आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि वो गुब्बारा, रंग बिरंगा गुब्बारा, हॉट एयर बलून ऊपर की ओर उड़ चला। आग के सारे बंधनों को लेकर उड़ चला, सभी व्याधियों को लेकर उड़ चला, ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे आकाश की ओर। अब ये जा रहा है कुरुक्षेत्र लोक की ओर। देखिए कि आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र को, जहां पर सभी गुरु, सभी कालखंडों के सभी गुरु वहां पर हैं। महाअवतार बाबा जी, हरि महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, कबीर दास जी, रहीम जी, तुलसी जी, सभी लोग, रैदास जी, सभी हैं वहां। आप अपने गुरु को भी वहां देखिए। आप सूक्ष्म रूप में वहां पर देख पा रहे हैं कि वो गुब्बारा वहां पर पहुंच गया और आपने उन सब चीजों को गुरुक्षेत्र को अर्पित कर दिया। कि हे गुरु, आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आज पूर्ण रूप से इन सब चीजों को आपको समर्पित करता हूं या करती हूँ। और देखिए कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत। कोई बंधन नहीं, न तन का, न मन का, न धन का। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जिस चीज से भी मैं और मेरा का भाव था, हम सब ने वही अर्पित कर दिया। अब वापस स्वयं को देखेंगे कि आप अपने कमरे में विद्यमान हैं। अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले जाइए। अपने शरीर पर ले आइए। हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए।
एक दो बार अपनी पलकों को झपकिए और धीरे धीरे बहुत अच्छा महसूस करते हुए, बहुत शांत महसूस करते हुए वापस आइए। हरिओम तत्सत। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद। आप अपनी आंखों को कोमलता से खोल लीजिए। थैंक यू थैंक यू राजेश्वरी जी। मैं तो थैंक इतने यू डीप में चली गई कि सारी बात भी पूरी ठीक से सुन नहीं पाई, और पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही थी जो कभी-कभी होती हैं पूरी बॉडी में। तो जी ग्रैटिट्यूड। जी, जी। बहुत-बहुत सुंदर। मुझे बहुत तो धन्यवाद। ना अच्छा लग माँ रहा है करके। जी। जी, मुझे माँ काली दिखी और वो ऐसे दिखे कि तलवार के साथ सबकी कोड कटिंग कर रहे हैं। ओह आर्कएंजल नो। माइकल दिखे, सभी आर्कएंजल्स दिखे। ये देखा। दैट्स अमेजिंग। सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कई बार हम कहते हैं कल्पना, पर ये कल्पना नहीं होती है ना? ये सच होता है। हम सच में जी, ऐसा करते हैं और कर पाते हैं। जी। बाद में दैट कुछ इज सो सेकंड के लिए अमेजिंग। मैंने अपने को पर्पल ड्रेस में देखा। दैट विच इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि और वो वो भी हमारे सहस्रार का वो थोड़ी दिव्य रंग स्कर्ट है। और वैसे जी। थोड़ी कुछ सेकंड के लिए थी, लेकिन एकदम मुझे लगा ये क्या है? दैट्स सो जी। ब्यूटीफुल। लवली लवली इट इज। जी। और माँ काली, देखिए वो आती है स्वयं, वो इन बंधनों को काटने के लिए आई। दैट्स सो ब्यूटीफुल, लवली। जी, जी जी, जी। जी 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 जी। तो थैंक यू कहीं मोनिका किसी फॉर को शेयरिंग। दिक्कत हुई कुछ डालने में? मेरे को बैठने में ना पैरों के मतलब जो घुटनों से नीचे जो है ना वहां बड़ी अनइजीनेस होती रहती है। तो आपने उसको डाला नहीं कैसे? डब्बे में? डब्बे में डालना था ना सारे डिस्कम्फर्ट्स को। ये कोई नहीं बात कर। नहीं। हाँ, तो क्या अभी संतोष जी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप जब भी दोबारा इसको मैं करें रिकॉर्डिंग लगा मेडिटेशन दूंगी अभी को, थोड़ी देर। तो आप अपने सारे डिस्कम्फर्ट्स को उसके अंदर डाल दीजिए, समर्पित कर दीजिए। नीले पर क्या रंग ये मैं आपको, हाँ मैं मेडिटेशन कारण बताती हूँ आपको। क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि बीमारियों से कैसे हमारा बंधन हो सकता है। कई बार और अक्सर, कई बार नहीं अक्सर, बीमारी से भी हमारा बंधन बंधा होता है। तो उसकी वजह से ही हम उसको अपने साथ लेकर चलते रहते। कई कारण हो सकते हैं, कभी कुछ प्रारब्ध की बातें हो सकती हैं, कुछ हमारा, जैसे मैं आपको बहुत जिस मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं स्कूल के हिसाब से वहां से शुरू करती हूँ कि वहां से कैसे बंधन शुरुआत होती है, बचपन से। जैसे सपोज एक बच्चा है, उसे घर में ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही, लेकिन जब वो बीमार हुआ उस समय उसका बहुत ध्यान रखा गया कि हाँ बेटा तू क्या खाएगा, तो अच्छा स्कूल मत जा, तेरा बहुत ध्यान रख रहे, कोई उसके पाँव दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी पसंद की चीजें आ रही हैं। अब क्या होता है, दो बार भी, तीन बार भी ऐसा हुआ, तो समझो अब बच्चे का अटैचमेंट एक बीमारी के साथ हो गया।
कि जब मैं बीमार होता हूं तब मुझे अटेंशन मिलती है, तो जब अटेंशन चाहिए हो तो बीमार हो जाओ। ये मैंने फील थोड़े दिन किया। में थोड़े दिन में वो मन की कंडीशनिंग बन जाती है, और ये ध्यान भी नहीं रहता कि हम ध्यान अटेंशन के लिए कर रहे हैं। लोग कहेंगे हम क्या पागल है, क्या अटेंशन के लिए बीमार हो जाएंगे क्या? वो कंडीशनिंग आपकी आपको ऐसा करवा रही है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। मैं ये हो बताऊंगी, ये सकता मेरे साथ, हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। इससे मैं जो है ऐसे बीमार हो गई, वरना मैं ऐसी थी नहीं। तो और वो इससे क्या कितना करना है? नुकसान, हाँ कितना नुकसान है इससे। जी, तो बस उस कंडीशनिंग को हटा देना है। हाँ, हटाती हूँ, लेकिन इससे कब तक हटेगी। हटाती हूँ आप कॉन्शियसली हमेशा, लेकिन हम्म, अब जो डाला है 40-50 साल में, तो जैसे जैसे जाएगा, बिल्कुल। हाँ, मैं नहीं हटाती अब, हूँ। हाँ ऐसे करते रहिए, आप उसको बारे पर डाल आइए अपनी सारी, हाँ, आज मैंने जितनी भी डाला है इसको। डाला, तो बस हाँ, डालिए। डाला। और हाँ, रोज रात को ये भिजा के सो जाइए आराम से, कहते हैं ना घोड़े बेच कर सो जाना। हम्म, तो ये सब भिजा दिया, अब क्या है? हम्म, न तन है, न मन है, न हम्म, धन है, तो क्या ही करोगे? सोओगे आराम से, सो जाओ बस फिर, हम्म। है ना? तो आपने और कहा तो मैं धीरे, नहीं चाहता, इससे ये मेरा किया हुआ है। मैंने खुद हम्म, बुलाया इसको अपने। हम्म। तो देखिए इन्होंने स्वीकार किया, मैं कहती हूँ आप बहुत बहादुर हैं इस बात के लिए। हाँ, मैं मुझे मुझे याद आता है कि मैं कैसे इतनी अच्छी थी और कैसे ऐसी हो गई। हाँ, तो गॉड कोई ने तो बात बस नहीं। छोड़ नहीं भेजा था। तो जब वो हो सकता है, जो हम्म, हम बुला सकते हैं, तो वापस भी तो मैं भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप हम्म, ये पूर्ण विश्वास रखिए, अपने को बता दीजिए हम्म, कि हाँ, यदि मेरे विचारों से मैं इनवाइट कर सकती हूँ ट्रबल्स, तो वापस भी बिछा सकती हूँ भाई। बस तो इतना ही वो रख के ही आप देखिएगा कि किस तरह से चमत्कार होते हैं। हम्म, sure, जीवन में चमत्कार होंगे। हम्म, बस कर दीजिए इसको। तो जितने भी इस तरह के, ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, जो आपको हर स्तर पर, कहा जाए तो तन मन धन आत्मन सभी स्तर पर आपको हम्म। मदद करेगी, लाभ पहुंचाएगी। प्लीज डू इट रेगुलरली, जब भी आपको लगे। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए अदिति, कुछ कहना चाहते हैं या कोई और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बता रही कि मैं ये जो है आपका इनर घर वाला वीडियो रोज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी अभ्यास वगैरह। तो क्या अभ्यास है? क्योंकि मुझे अभ्यास तो मिले नहीं, लेकिन पढ़ती रोज हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, ये अभ्यास है ना, ये जो भेजने का है ये अभ्यास है। जो हम ये ओके ध्यान कह रहे हैं जिसको, ये विजुअलाइजेशन है, अभ्यास है ओके। ये। तो जब ये अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में हर स्तर पर परिवर्तन आता जा रहा है, बदलाव आता जा रहा है। और आप महसूस करना शुरू कीजिए कि आप ठीक होती जा रही हैं, और ठीक होना ही होगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, का बहुत बहुत स्वागत। देखिए आप इंग्लिश समझ लेते हैं। मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं यूएसए में, उनकी टीम के साथ में काम करती हूँ, जिसमें हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड से थॉट पैटर्न निकाल देते हैं कि उनको किसी तरह की कोई इश्यू है। तो उसमें तो कई लोग ऐसे भी थे जिनके कैंसर तक हील हो गया विद इन 7 डेज। बिल्कुल थायराइड बिल्कुल। जिनका रिमूव हो गया था, उनका थायराइड वापस आ गया। मतलब वो ग्लैंड वापस आ गया। और वो भी पूरा परफेक्टली हील्ड होकर, जिनके जिनके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, उनके सिलेंडर्स उतार दिया। हम जब हील करते हैं तो हम लोग बिठाते हैं, वो 7 डेज का प्रोसेस होता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपके साथ में पूरे हीलर्स को बिठा दिया जाएगा, जो आपके बॉडी के ऊपर हीलिंग पावर्स सेंड करेंगे। और साथ के साथ में वो रिकॉर्डिंग चलेगी उनकी मेडिटेशन की। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब सारी रात की मेडिटेशन होती है, आपने 7 डेज कॉन्टिन्यूसली। वो डे टाइम में भी करवाते हैं यूएसए में तो।
तो आपने उसको सुनना है। सुनने से क्या होता है, बचपन से लेकर अब तक हमारे ब्रेन में काफ़ी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। पर जब आप उसको सुनोगे ना तो वो पुराना सारा इरेज़ होता जाएगा और आपकी बॉडी को वो ऐसे ही वाइब्रेशंस देते हैं और उससे तो बहुत मिरेकल होते हैं। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो तो मैं ग्रुप में वो वीडियो शेयर कर दूँगी, वो ट्राई करके देखना। आप शेयर कर दीजिए मोनिका। हाँ, यदि जी वे कर दीजिए नहीं आप। भी समझ पाएंगे जी। तो कोई ना कोई उनको पूरा करवा देगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि और उनकी देखिए उनकी विल अभी क्या पावर है। है, मेरे को इसलिए लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है कि वो उनकी विल पावर है और वो कर पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। आप देखिए, अभी हम आज बात करते हैं कि जो डिस्पेंजा ने कहा है। देखिए हमारे यहाँ कब से हजारों सालों से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात होती आई है ना। तो और यही बात जब हमारे यहाँ आती है घूम घाम कर, तब हम उसको मानते हैं। तो ये बिल्कुल जो डिस्पेंजा ने खुद पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए। ही स्टार्टेड लाइक जी, दैट, ही इज अ डॉक्टर। तो जैसे ही उन्होंने अपने उसके बाद जब उनके एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी और ही केम आउट ऑफ दैट, तो फिर उन्होंने सोचा कि यस, बट नाउ आई अप्रिशिएट ही इज डूइंग सच लाइक पाथ ब्रेकिंग वर्क जो आज सबकी दुनिया की समझ में आ रहा है, सबके लिए वो कर रहे हैं। सो थैंक यू मनिका फॉर शेयरिंग दैट कि जी, उनकी जी। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें से आप प्लेसिबो, द प्लेसिबो। प्लेसिबो है, सुपर ह्यूमन है, जी। और भी बहुत सारी उनकी किताबें हैं अ, जिससे हम लोग वी उनकी कैन जो स्टार्ट दैट। एक्चुअली वी कैन स्टार्ट। अगर मोनिका भी क्या इसमें हाँ जी, मैं भागीदारी करवा कर सकती सकती हूँ। हैं। हाँ जी, बिल्कुल। करवा सकती हूँ हम्म। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं इन चीज़ों हम्म। को जैसे आपने करवाया ना वही सेम चीज़ है। थोड़ा प्रोसेस हाँ हमारा डिफरेंट होता है, हम डिक्लटर करवाते हैं आपकी थिंकिंग को, फिर हम जी। आपके थॉट पैटर्न्स को पकड़ के उनको चेंज करते हैं। हम्म। तो मैं मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनके ऊपर हम्म। भी ऐसे ही काम करती हूँ। जैसे हर एक कोई पर्टिकुलरली किसी चीज़ के साथ में इफ़ेक्टेड होता है। मेरी हम्म। खुद की मम्मा का बताती हूँ, मेरी मम्मा को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, 6 मंथ मम्मा बेड पे थी। 6 मंथ्स के बाद मेरी मम्मा रिकवर हो गई, क्योंकि दैट्स उनको सो गुड। 6 महीने में वो ही हम्म। एक चीज़ देती रही कि मम्मा आप हम्म। बिल्कुल हेल्थी हो, कुछ नहीं आप है। बिल्कुल अब उनकी ठीक हो। सिर्फ़ लेफ्ट आई के ऊपर थोड़ा-सा ये यहाँ पर ही हल्का-सा है हाँ, और थोड़ा बहुत हाँ, उनके फेस में यहाँ पे वो चल सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, उनका लेफ्ट बॉडी परफेक्टली वर्क कर रही है। दैट्स सो गुड। अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। अभी अदिति सभी के लिए है ये। तो अभी हम वैसे सारा कुछ चढ़ा आए हैं, फिर भी मैम मेरा नाम कहीं। रागिनी है, अदिति का फोन है। मैं रागिनी अच्छा का अच्छा बात अच्छा अच्छा। अच्छा, तो रागिनी रागिनी जी। है, रागिनी है। तो रागिनी और मैं एक काम बताऊं, करते हैं। जब मुझे फर्स्ट अटैक आया था मेरी भी 100% अभी रिकवरी थी। अभी वो हमको वो पुरानी वो याद नहीं, मैं वो निकलवाने वाली हूँ अभी आपसे। आप 1 मिनट का ये 1 मिनट में करेंगे हम सब लोग एक्सरसाइज कि हमारी जो माइंड सेट बन गया है, जो थिंकिंग डेवलप हो गई है आज तक, किसी भी कालखंड में किसी भी जन्म में। मैं उस तब इसलिए कहती हूँ कि वो पता नहीं हमारी कब की थिंकिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता। हो सकता है इस जन्म की भी हमें कुछ पता हो, कुछ ना पता हो, या पिछले जन्मों की तो बिल्कुल ही याद हो सकता है, याद ही ना हो। लेकिन वो सब रिकॉर्डिंग हुई हुई है। तो आज उस रिकॉर्डिंग को निकालते हैं और नई मान्यता डालते हैं। कितना समय कितना हो गया है? 2 मिनट लेती हूँ बस। अब बात हुई है तो इसको आज जी। कर ही दिया जाए। चलिए, सब लोग अपने को खुद म्यूट कर लीजिए और इसको बाद में करते रहिएगा। हम्म? इस तरीके को। मेरा म्यूट नहीं हो रहा है मैम, प्लीज हेल्प। हाँ, आप म्यूट कर दीजिए संतोष जी सभी को। म्यूट किया या मैं हो गई?
अदिति शायद वो हाँ हो गई होगी अभी। चलिए, तो सब लोग आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से। विजुअलाइज 3 इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे फिल्म के पर्दे पर चलता है। 3 3 3। नाउ विजुअलाइज 2 इन फ्रंट ऑफ यू, एक पर्दे पर 2 2 2। Now visualize 1 3 times. 1 1 1। Now your mind is working at a very deep level. Visualize कि आज तक की जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं, किसी भी जन्म की, वो एक सीडी पर है। Visualize that CD in your brain. देखिए कि आपके ब्रेन में वो सीडी है और उस पर सारी मान्यताएं जो हमें नहीं चाहिए, जिनके कारण आज हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार का तन मन या धन में कोई ना कोई व्यवधान है, देखिए वो सब एक सीडी पर है। नाउ विजुअलाइज, जस्ट टेक योर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर एंड प्रेस योर थर्ड आई आज्ञा चक्र में। समझो एक बटन है, आपने वो दबाया, वहां से सीडी आई। टेक दैट सीडी and throw it up. See that CD is going up, 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 up to Kurukshetra. Now you have put another CD with health, happiness. Put it inside. New CD, golden CD. Again, take your index finger on your third eye. Push it again. Push that CD in. And on this CD, write vibrant health, happiness, peace, love, wisdom. Now it's your choice. What do you want for yourself? आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप उस पर लिखिए। प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, प्रज्ञा, अध्यात्म, सौंदर्य, बल, ज्ञान। Now feel that in each and every part of your body, in your mind, vibrant health, love, peace, harmony, joy, wisdom, spirituality. Feel that in each and every cell of your being. Each and every cell is vibrating with that golden energy. महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को हर एक सेल में। धन्यवाद कीजिए ब्रह्मांड का, धन्यवाद कीजिए हिरण्यगर्भ का,
धन्यवाद कीजिए कुरुक्षेत्र का, धन्यवाद कीजिए स्वयं का। और इसी धन्यवाद के भाव में अपने शरीर को महसूस कीजिए, निश्वासों को महसूस कीजिए, हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। And with a lovely smile, open your eyes, open your eyes, open your eyes. ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो हम अपनी पुरानी मान्यताएं, कई बार हमें समझ जी, में नहीं आता हम इनका क्या बहुत करें, सुंदर। तब जी, आप जी। थोड़ा सा ड्रामा कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैंने प्रेम राजेश्वरी से जी, कहा, आपने आपका प्रेम से सुना। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक मच। यू, जी, बहुत-बहुत थैंक यू मैम, आभार। थैंक यू, जी, गीता जी लव यू आपको मैम, बहुत लव यू। अच्छा लगा। मैं धन्यवाद, बहुत सोच धन्यवाद। थी, मैंने कहा कि पता नहीं, पर आज आपको देखा तो अच्छा लगा रीटा जी को। मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, 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 आपको कह रही हैं। देख के थैंक अच्छा लगा। थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच, यू, थैंक यू। भगवान आपको जरूर हाँ, जिस दिन शक्ति वो दे। आई थी, आप नहीं आए थे, एक बार और भी आई थी। अच्छा, जी, मैं तो 3-4 दिन बाद आई हूँ। हाँ, इसीलिए। हाँ जी। जी, थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो चीज हमको नुकसान दे रही है या हमें लग रहा है नुकसान पहुंचाएगी और वो हमसे विदा हो जाए, तो वो भाव तो अच्छा ही है। फिर मन तो खुश हो गई कि चलो विदा हो गई। आज जी, इन्होंने जी। सारे कष्ट विदा कर दिए हमारे। हाँ, हाँ वो सबसे वो हाँ, फ़ील वो आ जाती फील है आ तो बहुत जाता है तो खुशी। अच्छा लगता है कि जी ये जी। मानना ही तो अपने आप में एक वैल्यू रख रहा है कि आप ये मान रही हैं कि वो चला गया बस। चला गया। जी, पर ये माइंड ऐसा है कि एक चीज में घूमता रहता है, घूमता रहता नहीं, ये है। पर लगानी नहीं है ना, इसमें पर नहीं लगानी। वो नहीं, बड़ा मुश्किल इसीलिए है। सीढ़ी के रूप में दिखाया। ये हाँ, तो सीढ़ी रोज घूमती रोज करो, रहती है फिर ना। रोज जी रोज करो, शायद पर लगना हट जाए। नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। देखिए, शक की गुंजाइश नहीं रखनी है। हाँ, नहीं, उनके केस में वो पर हाँ, लग रहा है। किसी ने नहीं हाँ रखनी। हाँ, बस हो गया, पर निकाल लगाना दिया ही तो नहीं है, गया। बस कह दो पर गई। लगाना ही नहीं है, बस। जी। और हाँ, ध्यान में आने के बाद ये विश्वास ही तो हम सब चाहिए। में ये बात आ जाती है समझ। जी जी। जी, जी, तब बिल्कुल उसमें बिल्कुल। फिर डाउट भी नहीं रहता, यस। और अगर आत्मविश्वास है बढ़ तो जाता छह है। सात बार करो जी, भैया, 6-7 बार करो, आ जाएगा हाँ, विश्वास। आत्मविश्वास की कमी है वैसे, इसीलिए शायद ऐसा होता है। वो तो ध्यान में नहीं आप नहीं, ऐसा जितना कुछ भी नहीं है, बस आप सही सही समझने है की आपके कोशिश। अंदर आत्मविश्वास, बस जी थोड़ी-सी उस पे डस्ट पड़ गई है, उसको हटा दीजिए बस। शीशे पे आप हो ही के जाती है ना। अंदर है। हाँ, जी, 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 आप ही बस के हटा अंदर दो। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक ध्यान के चलिए, बाद में बहुत विश्वास बढ़ जाता है। जी, है आपसे ना, बातें करके सच तो बात है। थोड़ा अच्छा लगता है, बूस्ट अप हो जाते हैं हम। जी, बिल्कुल। चलिए, विदा चाहती हूँ। थैंक यू जी, जी, थैंक धन्यवाद। तो थैंक यू थैंक यू सो मच, जी, मैम, जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत-बहुत लव यू। थैंक धन्यवाद राजेश्वरी यू। जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आज 8 बजे हम्म अ, हम्म। डॉक्टर आज राजेश्वरी 8 जी के बजे ग्रुप में है। वो क्या जी। है उसका बताइए थोड़ा-सा? उसका आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। तो अवलोकन भी बहुत आवश्यक है अध्यात्म के लिए, कि कैसे हम, वो भी एक अपने आप में एक बहुत सुंदर विधा है। तो हम आज उसके बारे में, जी, कि ऑब्जर्वेशन कैसे चीजों को देखा जाए बिना उनसे अटैच हुए, जी, जी, तो जी, वो आज थोड़ा हम ठीक। समय सीखेंगे। जरूर देना चाहिए अवलोकन पर। जी, और हो सकता है मैं अगले हफ्ते न ले पाऊं, एक मेरे एक और कोई
बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो देखेंगे, अगर कर पाई तो ज़रूर आऊँगी, नहीं तो जी, फिर जी, जी। अगले हफ्ते जी। कर लेंगे। ठीक है जी? आप वो भी हाँ तो जी। आत्मज्ञान भी तो रिपीट कर रहे हाँ हैं जी, जी, 3 जी, अगस्त से। आत्मज्ञान 3 अगस्त से रिपीट जी, कर जी, रहे जी। हैं, तो जो जी। लोग भी करना चाहें, हाँ, हम आपका लोग भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो वो जी। 2 आपके बार ग्रुप ऑलरेडी में ही कर चुके होगा? हैं आप, आपके लेकिन ग्रुप नहीं, में होगा या यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा? नहीं, वो मेरा एक वो जो ज्ञान मार्ग का ग्रुप हाँ, है, हाँ, हाँ। उसमें होगा, पाथ ऑफ ज्ञान नॉलेज पथ के ना, में। ज्ञान पथ वाला? हाँ, हाँ जी,